गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जनसंख्या के बारे में जान लिया था कि जनसंख्या क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, किन स्थानों पर जनसंख्या अधिक, किन स्थानों पर जनसंख्या कम निवास करती है। आज हम करेंगे जनसंख्या की वृद्धि दर, कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। और परिवर्तन भी किस तरह का होता है? वृद्धि रूप में होता है, धनात्मक रूप में होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है, उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक वृद्धि दर होती है और एक वास्तविक वृद्धि दर होती है। इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? जब किसी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर को कैसे निकाला जाता है? जन्म माइनस मृत्यु। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म माइनस मृत्यु, कि उस क्षेत्र के अंदर कितनों ने जन्म लिया और कितनों की मृत्यु हुई, इसके द्वारा निकाली जाती है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। दूसरी है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जब किसी क्षेत्र के अंदर जन्म और मृत्यु और आप्रवास और उत्प्रवास के बीच का अंतर स्पष्ट किया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। वास्तविक वृद्धि दर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी कि उस स्थान पर कितनों ने जन्म लिया, कितनों की मृत्यु हुई, इन दोनों को माइनस कर लेंगे और प्लस में आप्रवास की कितने, आप्रवास का अर्थ होता है कि किसी स्थान के ऊपर लोगों का आना, कितने वहाँ पर आए, उनका कितनों का आगमन हुआ, माइनस उत्प्रवास की उस क्षेत्र से कितने चले गए। इन दोनों को माइनस कर लेंगे और फिर इन दोनों का, इसका जो डाटा आएगा वो और इसका जो आएगा वो, दोनों को प्लस कर देंगे तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकल कर आएगी। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। मान लीजिए आपको हरियाणा की वास्तविक वृद्धि दर निकालनी है, तो हरियाणा की वास्तविक वृद्धि दर को निकालने के लिए एक वर्ष के अंदर कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो निकालोगे। उन दोनों को माइनस कर लेना है। फिर कितने लोग हरियाणा में दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आए और कितने लोग हरियाणा से दूसरे राज्यों की ओर प्रवास कर गए, वो, उन दोनों को माइनस कर लेना है। तो जन्म और मृत्यु का माइनस किया था वो, और जो आपने आप्रवास और उत्प्रवास का माइनस किया था वो, दोनों को आपको प्लस कर देना है। तो जनसंख्या की, हरियाणा की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकल कर आएगी कि वास्तव में हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है। जनसंख्या की वृद्धि दर, विश्व जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 2.1% है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थिर है, और कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर नाइजीरिया की है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1%, जो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% की तुलना में बहुत अधिक है, यानी कि उससे डबल है। उसके पश्चात आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कि जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है या कमी आती है, तो उसके जो घटक हैं, कुछ 3 घटक हैं मुख्य रूप से, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। 3 प्रमुख घटक इसके माने गए हैं। तो अशोधित जन्म दर के बारे में हम जानेंगे कि अशोधित जन्म दर क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। किसे कहते हैं अशोधित जन्म दर? किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे, उसको आप डिवाइड कर दोगे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या, उसको गुणा कर दोगे 1000 से, तो ये आपके अशोधित जन्म दर निकल कर आ जाएगी।
अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के अंदर मरने वाले प्रति 100 या प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर को निकालने का फॉर्मूला किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। मृतकों की जो संख्या हुई किसी वर्ष के मध्य में विशेष में, उसे आप डिवाइड कर दोगे उस वर्ष के मध्य में जो अनुमानित जनसंख्या की, उस वर्ष का जो मध्य का जो भाग था, यानी कि आपके 2011 का जून जुलाई का जो भाग था, उसके अंदर कितना जून जुलाई के महीने में कितनी जनसंख्या के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उसमें कितनी जनसंख्या टोटल थी, उससे उसको आप डिवाइड कर दोगे और 1 गुणा 1000, उससे 1000 से गुणा कर दोगे तो ये आपके अशोधित मृत्यु दर निकल कर आ जाएगी। उसके पश्चात तीसरा इसका घटक है प्रवास। प्रवास क्या होता है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। जैसे आपके हरियाणा से राजस्थान, महाराष्ट्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास क्यों किया जाता है? जब लोगों को मूल सुविधाओं की कमी होने लगती है या किसी क्षेत्र के अंदर भीड़ भाड़ का इलाका हो जाता है, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं, उसी को प्रवास कहा जाता है। तो ये थे जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक, अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।